हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आपके अपने प्यारे मास्टर इज़ द मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो बच्चों, अपने 12th क्लास की फिजिक्स जो है स्टार्ट कर दी थी। पहला चैप्टर जो है अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कल आवेश के बारे में जो है पढ़ा था, ठीक है। आवेश क्या होता है, कितने प्रकार के आवेश होते हैं और आवेश का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक जो है अपन ने देखा था, ठीक है बच्चों। तो साथ साथ में जो है रिवाइज करते रहिएगा बच्चों, ठीक है। और नोट्स जो है साथ साथ में प्रिपेयर करते रहिएगा बच्चों, ठीक है। तो आज की जो हेडिंग है अपने पास वो है वैद्युत आवेश के मूल गुण, ठीक है बच्चों। देखो, वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है अपने पास वैद्युत आवेश की योज्यता। सबसे पहली हेडिंग क्या रहती है अपने पास? वैद्युत आवेश की योज्यता। तो बच्चों देखो, वैद्युत आवेश की योज्यता का अर्थ है कि किसी निकाय का कुल आवेश मतलब उस निकाय के अंदर कितना आवेश है। जैसे निकाय कुछ भी हो सकता है, जैसे ये एक पेन है, ठीक है। तो इस पेन के अंदर ये एक मान लो एक अलग से निकाय दे रखा अपन को, ठीक है। इस निकाय में कितना आवेश है, ठीक है, कुल कितना आवेश है। कहीं कहीं जगह नेट भी लिखा होगा कि नेट कितना आवेश है, ठीक है। तो नेट और कुल एक ही मतलब है उसका, ठीक है। तो कुल आवेश उसके अवयवी कणों, कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित वैद्युत आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर है। समझ में नहीं आया? चलो एक बार वापस बताता हूँ कि बच्चों, योजिता का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। योजिता का मतलब क्या होता है? जोड़ना या फिर कुल आवेश, ठीक है, ये मतलब रहता है। अब इसमें क्या दे रखा है कि योजिता का मतलब क्या है कि कोई भी अपन को निकाय दे रखा है, ठीक है। ये निकाय दे रखा है, सीधी सी बात है। इस निकाय में इसके विभिन्न अवयवी कण, ठीक है, मतलब कहीं पे भी यहाँ पे विभिन्न अवयवी का मतलब विभिन्न, कोई भी स्थान या किसी भी स्थान में इस पूरे निकाय में कहीं पर भी, ठीक है, जितने भी आवेश होंगे, ठीक है, उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग क्या दे रखा है? बीजगणितीय योग। अब इस बीजगणितीय योग का मतलब आप समझते होंगे, जो मैथ वाले हैं वो तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे बच्चों, ठीक है। बीजगणितीय योग का मतलब क्या है? पहले प्लस ऐड होगा, फिर माइनस होगा, अगर मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड है तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दे रखी है, ठीक है। तो लेकिन अपने यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस ही आएगा बच्चा। क्या आएगा? प्लस एंड माइनस, ठीक है, ये आएगा, इतना ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो उनको चिन्ह सहित योग करना है, ठीक है। कहने का मतलब है एक निकाय है या एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर कुछ भी चीज़ें पड़ी है, आवेश मान लो, ठीक है। तो अपन को बस उनको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। अब वो प्लस में है या माइनस में है, अपन उसका बीजगणितीय योग कर लेंगे और कुल आवेश जो है निकालेंगे। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आप में, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं अपन, सबसे पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है, ये कोई निकाय दे रखा है, ठीक है, इसमें जो आवेश दे रखे हैं, ठीक है। अपन को क्या करना है? इसमें नेट आवेश निकालना है। क्या निकालना है? नेट या फिर कुल आवेश लिखा हुआ होगा बच्चों, ठीक है। कुल आवेश की क्या करना है? अपन को गणना करनी है। कुल आवेश की क्या करना है बच्चों? गणना करनी है, ठीक है। तो अपन गणना शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, कितने दे रखे हैं? 7, 3, +1 कूलम, -2 कूलम और -1 कूलम, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको। अब देखो, जो प्लस प्लस के हैं उसको एक तरफ, माइनस माइनस वाले को एक तरफ, ठीक है। प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं बच्चों, ढंग से समझना। देखो, प्लस प्लस वाला जितना भी है सॉल्यूशन ये इधर करेंगे, ठीक है। अगर हल लिखना चाहो तो आप हल लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, जैसे न्यूमेरिकल जो है, जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उनको करने का एक तरीका होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ आंसर मत लिख देना, हल से प्रारंभ करना, ठीक है। राजस्थान बोर्ड में जो कॉपियाँ चेक होती है बच्चा, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेक होती है, ठीक है, वो टाइट चेक होती है। उसके लिए आपको उतना कैपेबल होना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो आपकी धीरे धीरे जो है गलतियों का सुधार जो है अपन करते जाएंगे। देखो क्या दे रखा है? 7, 3। तो सबसे पहले जो अपन को निकालना क्या है वो लिखो। अपन को निकालना है निकाय का कुल आवेश, ठीक है, निकाय का कुल आवेश, जिसको अपन क्यू नेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? क्यू नेट, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्यू नेट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें देखो क्या है? 7, 3 और 1। जो प्लस प्लस वाली है उसको एक तरफ करो बेटा, ठीक है।
तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं, क्या लिखना चाहूँगा इसमें देखिएगा ज़रा, +7 कूलम +3 कूलम +1 कूलम। ठीक है, ये प्लस प्लस वाला है। अब माइनस वाले को एक तरफ लिख लीजिए, ये -2 कूलम है, ये -1 कूलम है। ठीक है, आप अलग अलग सेपरेट करना चाहो तो सेपरेट कर सकते हो, और साथ में करना चाहो तो साथ में कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 7 और 3 कितने होते हैं 10, 10 और 1 कितने कितने 11, तो ये हो गए 11 प्लस के कूलम के। ठीक है, अब ये देख लो प्लस, दोनों माइनस है। ठीक है, सीधी सी बात है, ऐड होंगे। ठीक है, जुड़ेंगे, 2 और 1 कितने होते हैं 3 कूलम। ठीक है, 11 में से 3 जाएंगे बच्चों, कितने बचेंगे जल्दी से बताइए। ठीक है, कमेंट में आप इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, कोई बड़ा नहीं है वैसे, फिर भी क्यू नेट इधर लिख देना बच्चों, क्यू नेट अपना जो आंसर आएगा क्यू नेट। ठीक है, तो 11 में से 3 गया, कितना बचा बेटा 8। ठीक है, कितना बचा 8। ठीक है, 8 कूलम्स बचे, कितने बचे 8 कूलम्स। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 कूलम। ये इसका फाइनल क्या रहेगा बच्चा, अपना आंसर रहेगा, फाइनल क्या रहेगा आंसर। ठीक है, देखो इसमें कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और हो सके आए भी नहीं। ठीक है, दोनों हैं। अब एक ये क्वेश्चन है जो आपको देखो कैसे करना है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, रफली यहीं पे करके, ये एक अपन को गोला दे रखा है ए और एक गोला दे रखा है बी। ठीक है, इस अंदर वाले गोले के अंदर ये है और बाहर वाले गोले के अंदर ये आवेश पड़ा है। ठीक है, अपन को बोल रखा है कि टोटल इस पूरे निकाय का निकालना है, पूरे निकाय का अपन को नेट निकालना है, क्यू नेट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं है, पहले तो अंदर वाले पे जोड़ दो। ए पे कितने हैं नेट आवेश, देख लो इधर 2 3 5, 5 में से 1 चला गया, इधर हो गया 4 कूलम। बी पे देख ले हैं कितने होते हैं, 6 और 3 9 होते हैं, 9 में से 1 चला जाएगा 8 कूलम। ठीक है, दोनों प्लस है तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो बेटा। ठीक है, कितने हो जाएंगे 8 और 4 12, ये हो गए 12 कूलम। ठीक है, तो ऐसे आप सेपरेटली इसको कर सकते हो, ये आपके लिए है करने के लिए, आप ही करना है इसको। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बता देता हूँ मैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, सुनो कि किसी खोखले गोले के भीतर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, उसमें नेट आवेश कितना होगा। समझ में आ रहा है। देखो अब आपके पास एक नया शब्द आया है, नया वर्ड आया है, वो है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, क्या है विद्युत द्विध्रुव। अब देखो विद्युत द्विध्रुव क्या है, वैसे तो ये चीज़ आगे आएगी अपने चैप्टर में, एक अलग से पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें +q और -q दोनों। ठीक है, यहाँ पे -q, यहाँ पे +q लिख दो। ठीक है, इसकी दिशा जो होती है माइनस से प्लस होती है, ये बाद में बता दूंगा मैं बच्चों, पूरा अलग से टॉपिक है। ठीक है, जो जिसमें द्विध्रुव का मतलब होता है कि किसी खोखले गोले के भीतर एक द्विध्रुव रखा है, इसका मतलब है कि एक माइनस का q और एक प्लस का q उसमें पड़ा है। ठीक है, तो इसमें नेट आवेश कितना होगा, तो इस पर नेट आवेश कितना होगा, सीधी सी बात है, नेट आवेश एक प्लस का है और एक माइनस का है। ठीक है, तो सीधी सी बात है 0, तो द्विध्रुव पर ठीक है नेट आवेश कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये यहीं से निकलते हैं, आप सोचते हो कहाँ से आए, वो कहीं से नहीं आते बच्चा, टॉपिक के अंदर से ही आते हैं। ठीक है, उसको जरा घूर से और जरा ढंग से पढ़िए बच्चा। ठीक है, हो गया आपका। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। देखो अगला अपना नियम क्या कहता है बच्चों, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। दूसरा नियम क्या है अपना, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, मूल गुण। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा टॉपिक टू टॉपिक पकड़ेंगे। ठीक है, क्वांटीकरण, क्वांट का मतलब क्या होता है बच्चा, सबसे छोटा। जब आगे आगे अपन पढ़ते जाएंगे तो आपने कई बार क्वांट, ऊर्जा के पैकेट्स वगैरह इस सब से नाम सुने होंगे। क्वांटीकरण का मतलब ये होता है, क्वांटीकरण शब्द का अर्थ ही होता है क्वांट मतलब छोटा सा। क्वांट का मतलब क्या होता है, छोटा था। तो देखो क्या कहता है कि आवेश क्वांटीकरण का वह गुण है जिसके कारण सभी मुक्त आवेश मतलब जो फ्री हो, ठीक है, जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार का जो है प्रतिबंध नहीं लगा हो या किसी से बंधे हुए नहीं हो, मुक्त आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। मूल आवेश के क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं। मूल आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मूल आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखना।
इसका मतलब देख लो, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको कि किसी वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। कहने का मतलब ये रहा मेरा बच्चों कि यदि अपन किसी वस्तु पर क्या करें, आवेश ज्ञात करें, क्या करें, आवेश ज्ञात करें, तो आवेश का मान है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये वैल्यू हो सकती है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या अथवा -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है ना, ये वैल्यू जो है हो सकता है। ठीक है, आवेश का मान ये हो सकता है। ठीक है, कहने का अर्थात ये रहा मेरा। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि कहीं पे भी आपको दे रखा है 0.5 इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वगैरह वगैरह, या 0.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जैसे 0.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 0. नहीं अच्छा, ये वैल्यू जो है यही रहेगी। ठीक है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है। ठीक है, मूल आवेश यानी कि पूर्ण गुणज होगा, उसका क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो आपको सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, वो वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, जो देखने में लगे कि नहीं ये आंसर हो सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं 1/2 वगैरह, ठीक है, या 3/2, ऐसा कुछ आंसर जो है आपका नहीं आएगा। ठीक है, कहने का मतलब यही। ठीक है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मूल आवेश के क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। मूल आवेश के क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसका पढ़ेंगे विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम। ठीक है, थर्ड नियम क्या पढ़ेंगे अपन बच्चों, विद्युत, देखिए क्या लिखा है, विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम। ठीक है, क्या लिखा गया है बच्चों, देखो, किसी विलगित निकाय में आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। देखो बेटा, संरक्षण का नियम क्या होता है, संरक्षण का मतलब अपन बचाना, जैसे आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, उसी तरह से नियम है ये। ठीक है, इसमें कोई अलग से नहीं है कि आवेश को ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल और केवल एक रूप से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। समझ में आ रही मेरी बात, इसे एक पदार्थ से दूसरे, अपन एक पदार्थ से इसको दूसरे पदार्थ में भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते। ये तो समझ में आया होगा। अब देखो, नियम की पुष्टि कैसे होगी, तो बहुत सारे नियम की, इस नियम की पुष्टि करते हैं। तो पहला अपन पढ़ते हैं इसमें आयनीकरण। आयनीकरण क्रिया, क्योंकि बच्चों ये आपको जल्दी से समझ में भी आएगी और पता भी चल जाएगा कैसे जो है आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, देखिए आपने बचपन में एक परिभाषा पढ़ी थी NaCl की, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी बच्चों। ठीक है, इसको अपन में जल में डालूं यानी कि वाटर में डालूं तो सीधी सी बात इसका आयनन हो जाएगा प्लस और Cl-। ठीक है, इसमें देखो ये प्लस और ये माइनस अलग अलग हो गया। ठीक है या नहीं है। ठीक है, जितनी मात्रा में होगा उतनी मात्रा में, इसमें इसी में अपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तो ये इस पे जितना आवेश था उतना का उतना रहेगा, इस पर भी जितना आवेश रहेगा उतना भी। अगर इसमें आवेश जोड़ दो और इसका भी आवेश जोड़ दो तो दोनों पर आवेश क्या रहेगा, समान रहेगा। दोनों पर आवेश क्या रहेगा बच्चों, समान रहेगा। ठीक है, रहेगी मेरी बात समझ में याद। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अगला अपन पढ़ेंगे विद्युत आवेश और द्रव्यमान, मतलब इन दोनों में संबंध क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हमने, आवेश, विद्युत आवेश का, का नहीं, वह आएगा इधर, विद्युत आवेश व द्रव्यमान। ठीक है, दोनों के बीच में क्या संबंध रहेगा
कि आवेश का जो संबंध है वो हमेशा द्रव्यमान से होता है। ठीक है, आवेश का जो संबंध है वो द्रव्यमान से होता है, अर्थात आवेश का जो अस्तित्व है वो द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, परंतु द्रव्यमान का जो अस्तित्व है वो आवेश के बिना संभव है। ठीक है, मतलब देखो कि कोई भी वस्तु जो है, ठीक है, ये तो फिक्स है कि उसके ऊपर द्रव्यमान रहेगा, ये तो आप मानते हैं, ये चीज़ फिक्स है। ठीक है, लेकिन इस वस्तु पर आवेश होगा या नहीं होगा, या ये वस्तु आवेश के बिना होगी या नहीं होगी, ये कोई बात सत्य नहीं है। ठीक है, अगर कोई वस्तु है तो उसका द्रव्यमान तो होगा, ये बात निश्चित है, ये फिक्स है। ठीक है, इसे आप जुटला नहीं सकते, लेकिन हर वस्तु पर आवेश हो ये भी तो संभव नहीं है। ठीक है, तो आगे मेरी बात समझ में। ठीक है, उदाहरण दे देता हूं मैं आपको न्यूट्रॉन का। किसका? न्यूट्रॉन का। बच्चों ऐसा है, न्यूट्रॉन का जो है द्रव्यमान तो होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है वो तो, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं रहता। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लेना इसे जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, परंतु इस पर आवेश जो है शून्य रहता है। इस पर आवेश क्या रहता है? शून्य। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और एक और विशेष बात, मूल आवेश, अपन ने पढ़ा था ना पिछले, मूल आवेश मतलब छोटा से छोटा आवेश। ठीक है, मूल आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान है, आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? 9.11 × 10⁻31 kg। ठीक है, मतलब किलोग्राम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको इसमें बच्चों। देखो देखो, ये कोई ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। ठीक है, ये ए और ये क्या है? बी वस्तु है, सीधी सी बात है। अब अपन क्या देखना चाहेंगे इसमें, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ। देखो, दो वस्तु दे रखी है। ठीक है, मान लो इस पर कुछ ना कुछ ये आवेशित वस्तु है, इस पर भी क्यू आवेश है और इस पर भी क्या है? कोई ना कुछ क्यू आवेश है। ठीक है, तो दोनों को अपन घर्षण करवाएंगे या दोनों को पास में रखेंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया। क्रिया होने के पश्चात इनमें जो है आवेश जो है प्रेरित होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ इनके ऊपर आवेश आएंगे, और या तो कुछ निकल के इसमें आवेश आएंगे या तो कुछ इसमें आएंगे। जैसे मैंने NaCl का आपको बताया था। ठीक है, या फिर मैंने कल एक परमाणु का एग्जाम्पल लेके आपको बच्चा मैंने बताया था, दो परमाणुओं को आपस में घर्षण करवाओगे तो क्या होगा? यही चीज़ होगी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें चले जाएंगे। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा देखते हैं अपन, ए और ये रहेगा आपके पास बी। तो बच्चा मान लो कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ना कुछ इसमें से चले गए। तो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद सीधी सी बात है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। देखो, जिसको भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही वो वीडियो जो है फर्स्ट भाग देखिए, इसका लेक्चर फर्स्ट देखिए, आपको उसमें से समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाहूँगा। ठीक है, जो नए विद्यार्थी हैं वो जाके देखें प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, सॉरी प्रीवियस लेक्चर देखिए, आप भाग फर्स्ट देखिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी आते ही मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेश होता है, और इसमें ऋणावेशित की कमी आई तो इसका मतलब ये क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। ठीक है, और ये ऋणात्मक आ जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए। अब देखिए मेरी बात, इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गया, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें से गया, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ भी क्या जा रहा है? उसका द्रव्यमान जा रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी गया है उसमें, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। दो इलेक्ट्रॉन भी जाएगा तो भी द्रव्यमान बढ़ेगा, और तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा भी तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। और इस वस्तु में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका द्रव्यमान घटेगा, दो निकला तो भी घटेगा, और तीन निकलेगा तो भी घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या जा रहा है? द्रव्यमान। क्या जा रहा है? द्रव्यमान। ठीक है, ये थोड़ा रफ कार्य था बच्चों आपको समझाने के लिए। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन वैद्युत आवेश का स्थानांतरण। देखिए,
अगला क्या है कि विद्युत आवेश का स्थानांतरण। ठीक है, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ लिया था कि विद्युत आवेश का जो स्थानांतरण तो वैसे भी संभव है, ठीक है, कराया जा सकता है। तो इसमें मैंने लिखा भी यही है कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या करा जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, और इसके स्थानांतरण के आधार पर ही अपन क्या ले सकते हैं कि जिस वस्तु से आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब जिस वस्तु से आवेश को निकाला जाता है, जैसे अपन ये अभी पढ़ा था आवेश निकाला जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे, धनावेश। और तथा जिस वस्तु में स्थानांतरण करवाया जाता है, मतलब जिस वस्तु में आवेश को भेजा जाता है, उस वस्तु को अपन क्या कहेंगे, ऋण आवेश। क्या कहेंगे, ऋण आवेश। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, ये था विद्युत आवेश का स्थानांतरण। ठीक है, आगे चलते हैं अपन बच्चों। देखिए, तो आगे हम जो है अब थोड़ा इम्पोर्टेंट नोट्स की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, मूल गुण तो हो गए आपके इतने ही हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो अलग से जो टॉपिक हैं या फिर इससे रिलेटेड है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो काम आएंगे। और बच्चों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, अगले वीडियो के लिए आपके कमेंट्स और शेयर करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, आपके शेयर से ही जो है हमें वो ताकत मिलेगी जो आगे हम बढ़ना चाहते हैं, अपने YouTube चैनल को जो उस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, वो आपके सपोर्ट के बिना जो है संभव नहीं है। ये आप जितना शेयर करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है बच्चों। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं पढ़ाई की ओर अपने। कि देखो, कल मैंने बता दिया था वैसे कि जो स्थिर आवेश है, कौन सा आवेश, जो स्थिर आवेश है, ठीक है, वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। और जो गतिशील होता है या गतिमान होता है, वो इन दोनों के साथ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी जो है क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, ये तो अपन ने कल देख लिया था। अब देखो, यदि जो आवेश जो है वो त्वरित हो, आवेश क्या हो, त्वरित हो या दोलन गति करता हो, आवेश क्या करता हो, दोलन गति करता हो। अब ये क्या माजरा है सर, ये बताएंगे जरा आप। देखो, त्वरण कब उत्पन्न होता है बच्चों, ठीक है, त्वरण उत्पन्न होता है वेग में परिवर्तन, यानी कि आवेश का जो है वेग परिवर्तन होता रहेगा तो त्वरण होगा। समझ में आ रही मेरी बात? आवेश का जो है वेग परिवर्तन होगा तो भी तो त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, जिसकी जो गति होगी वो निश्चित नहीं है। समझ में आ रहा? दोलन गति भी आप समझते होंगे। ठीक है, पेंडुलम वाला वो इधर उधर जो घूमता है, ठीक है, वैसी गति। ठीक है, तो उस समय में जो आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा, यानी कि उसका भी उत्सर्जन करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी उत्सर्जन करेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। लिख के रखा है बच्चों, क्या है कि पहले लिखने से बच्चा ये है कि पूरा थ्योरी पोर्शन है। ठीक है, अब इस थ्योरी में क्या है कि लिखते हैं तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे मतलब नहीं है बच्चों। देखो, विद्युत आवेश द्वारा पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। आवेश के हिसाब से पदार्थ को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो चालन और दूसरा कुचालक। ठीक है, चालन या चालक भी लिख सकते हैं। कैसे कि जिन वस्तुओं में आवेश का प्रवाह होगा, जिन वस्तुओं में क्या होगा, आवेश का प्रवाह होता है। क्या होता है, आवेश का प्रवाह, यानी जिसमें आवेश बहते हैं, आवेश का चालन होता है, उन्हें अपन क्या कहेंगे, चालन। जैसे धातु, अब धातु बहुत सारी होती है, कोई सा भी धातु ले सकते हो आप। ठीक है, लोहा, तांबा, ठीक है, चांदी वगैरह कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है कुचालक। कुचालक मतलब जिसमें आवेशों का प्रवाह संभव नहीं है या आवेशों का प्रवाह होता नहीं है, उससे अपन कहेंगे अधातु। क्या कहेंगे, अधातु, जिसमें सीधी सी बात है प्रवाह ही नहीं होगा, जैसे प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई, इनमें आवेशों का जो है प्रवाह नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल सी बात से ज़्यादा कुछ समझाने जैसा इसमें कुछ खास है नहीं बच्चों। ठीक है, एक कोट और याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, कि घर्षण के पश्चात दोनों वस्तुओं में समान मात्रा में आवेश जो है उत्पन्न होगा। कहने का मतलब क्या रहा मेरा, बताता हूँ कि मान लो कोई ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, इन दोनों के बीच में घर्षण हुआ। ठीक है, घर्षण होने के बाद एक पे प्लस आया और दूसरों पे क्या आया, माइनस। तो ये प्लस और माइनस कितना आया, जितना का जितना माइनस होगा उतना का उतना प्लस होगा। मतलब प्लस और माइनस दोनों की मात्रा क्या होगी, समान होगी। दोनों की मात्रा क्या होगी, समान होगी।
ध्यान रखना घर्षण के पश्चात दोनों वस्तुओं में, ठीक है। जब घर्षण हो गया दोनों को अलग अलग कर देंगे, ये एक हो गया, ये बी हो गया, इस प्लस और इसमें माइनस, जितना प्लस होगा उतना का उतना माइनस होगा, ठीक है। अलग आगे चलिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब समान प्रकृति के आवेश। प्लस प्लस क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, माइनस माइनस क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, प्लस माइनस क्या करेंगे, आकर्षण, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा यानी कि प्रतिकर्षण होगा, इसमें भी प्रतिकर्षण और इसमें होगा आकर्षण। आ रही बात मेरी समझ में, ठीक है। एक आपके लिए एक सोचने वाली बात है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, परमाणु जो है, ठीक है, वो कैसा है, धनावेश होता है, उदासीन होता है या ऋणावेश होता है, ठीक है। परमाणु कैसा होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखो परमाणु जो है, अगर मैं कहूँ कि वो उदासीन होता है, तो कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं? मैं अगर कहूँ कि परमाणु जो है वो उदासीन होता है, तो कौन कौन सहमत हैं, बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी भी परमाणु में, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन, उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि प्लस और माइनस दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और जब ये दोनों की संख्या बराबर होती है तो वो होता है उदासीन। क्या होता है बच्चों, उदासीन, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? तो बच्चों आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। साझा, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं साझा, ठीक है। शेयर कीजिए, लाइक करें बच्चों, सब्सक्राइब करें इसको और साझा करें, मतलब शेयर करें, ठीक है। बेल आइकन, देखो बेटा सब्सक्राइब करने से आपका क्या फ़ायदा रहेगा, सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा रहेगा कि आपको हमारी जो नई वीडियो आएगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि वीडियो आ चुकी है, ठीक है। तो आप ये कीजिए, साथ साथ में बच्चों नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। वैसे तो आपको मैं नोट्स उपलब्ध करवा ही दूंगा सारे के सारे, परंतु पहले मैं आपको ये अनुरोध रहेगा कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स होने ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। उससे क्या है कि आपको फ़ायदा रहेगा पढ़ने में, ठीक है। ये आप काम कीजिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, ठीक है। स्वस्थ रहें, आसपास अपने साफ़ सफाई रखें, ठीक है। जय हिंद।